इस समय मैं वेरीनाग में हूँ। वेरीनाग वो जगह है जहाँ से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है और ये वेरीनाग का झरना है। मुग़ल काल में सम्राट जहांगीर ने और साम्राज्ञी नूरजहाँ ने जहाँ से झेलम की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे जो झरना था वहाँ पर ये मुग़ल स्ट्रक्चर बनवाया ताकि जो पानी जहाँ से झरने की उत्पत्ति होती है, जो पानी निकलता है वो इस कुंड में जमा हो जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जलोद्भव का विनाश कर दिया गया और सतीसर लेक को खाली कर दिया गया, तब कश्मीर घाटी में जल का कोई स्रोत नहीं था। तो कश्मीर घाटी के वासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जल का कोई स्रोत होना चाहिए। तो ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि माता पार्वती ने नदी का रूप धारण करके ज़मीन के अंदर से, भूमि के अंदर से कहा कि मैं एक नदी के रूप में बाहर निकलूँगी। लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए भगवान शिव को अपने त्रिशूल से प्रहार करना पड़ा, जिससे जो नदी निकली उसका नाम वितस्ता पड़ा। यानी कि त्रिशूल से जो नीचे एक वित्त वार करना पड़ा, उसकी वजह से वितस्ता नाम पड़ा। यहाँ भगवान शिव का एक लिंग भी स्थापित है और वितस्ता यानी व्यथ, वितस्ता जो पौराणिक नाम है और कश्मीरी भाषा में जो ट्रांसलिटरेशन है, तद्भव रूप है, उसमें व्यथ कहते हैं। बाद में उसी का नाम झेलम पड़ गया और वितस्ता यानी व्यथ यानी झेलम की उत्पत्ति यहाँ से होती है। असली उद्गम स्थान जो ये कुंड है, यहाँ से दिखाई नहीं देता, उसको व्यथ उतुर कहते हैं। यानी कश्मीरी भाषा में वह संस्कृत का वितस्ता अवतरण का ट्रांसलिटरेशन है, व्यथ उतुर। और हम यहाँ देख सकते हैं इसके ठीक पीछे अल्पाइन शंकुल वन है और इसके ठीक पीछे पहाड़ है। तो कहाँ से झरने का पानी आता है उसे पिन पॉइंट करना काफ़ी कठिन है। यहाँ पर भी ये जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, इसके नीचे से पानी आ रहा है और यहाँ खड़े होकर यह अनुमान लगाना असंभव है कि पानी किस तरफ से आ रहा है और कहाँ निकल रहा है। इस कुंड में आने के बाद इस जल का प्रवाह सीधे इस तरफ होता है और यही झेलम नदी की उत्पत्ति का स्थान है। यह जल आगे जाकर के झेलम का रूप ले लेता है। इस तरफ ये जल कुंड है और इस तरफ ये सीधा एक नदी का रूप धारण कर लेता है। अगर हम इस तरफ जाएं और वहाँ से देखते हैं सामने से, तो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ पे वो बता सकते हैं किसी को भी, और किसी को भी बता सकते हैं। हम अगर वहाँ से जाते हैं और सामने से देखते हैं, जहाँ से एग्जैक्ट जहाँ ये 3 गुंबज जैसे बने हुए हैं, इन्हीं के नीचे से झरने की उत्पत्ति है। और जैसा हमने देखा, इसके ठीक पीछे बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं से प्रस्फुटित होकर के झरना निकलता है। हम अगर यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो बिल्कुल सीधा ये इस जलकुंड से निकल करके नदी का उद्गम इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से ये जो सीधा दिखाई दे रहा है, जिसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसका जल बिल्कुल नीला और बहुत ही साफ और पवित्र है। यहाँ से निकलकर सीधे जब आगे एक प्रपात का रूप ले लेता है और वहाँ से फिर झेलम नदी आगे बढ़ जाती है।